तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए स्टोरी एपिसोड में। तो गाइस, आज का जो स्टोरी है वो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना लेट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम सभी ने लगभग कभी ना कभी भूत प्रेत के किस्से कहानियाँ सुने होंगे। जो हमारी दादी दादा होते थे वो कभी ना कभी ज़रूर सुनाए होंगे। तो ऐसे ही एक कहानी हमारी दादी हमसे सुनाया करती थी। तो आज उस कहानी को हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो ये कहानी है एक कंचनपुर नाम के गांव की। वो कंचनपुर गांव जिसके बाजू से होके एक नदी गुजरती थी और उस नदी के किनारे काफ़ी जंगल था और जंगल के पास में बिजली का 4 खंभा था। अगर उस लोगों से उस खंभे के बारे में पूछा जाता था तो उन लोगों के चेहरे पे एक डर की रेखा दिखाई देने लगती थी। लोगों का कहना था कि वहाँ पे एक डायन रहती है और वो ऐसी डायन रहती है कि अगर कोई भी इंसान गलती से उस बिजली के खंभे के पास चला जाता था तो वापस कभी लौट के नहीं आता था। लोग नदी के उस पार जाते ज़रूर थे मगर अपनी माल मवेशी जो गाय बकरी भैंस होती है उनको घास चराने के लिए लेके जाया करते थे और जंगल से लकड़ियाँ काट के लाने के लिए जाया करते थे। तो ये कहानी उसी गांव की एक महेश नाम की है। महेश रोज़ाना की तरह उस दिन भी अपनी बकरियां लेके नदी के उस पार जंगल के पास चराने के लिए गया था और उसके पास सिर्फ 2 ही बकरियां थी। वो जाके वहीं पे बैठा जहाँ पे अक्सर लोग बैठ के अपनी गाय भैंस चराया करते थे। वो वहाँ पे बैठ के बकरियों को खोल दिया चरने के लिए और ख़ुद मोबाइल में कुछ मूवी वगैरह देखने लगा। काफ़ी समय हो गया, देखते देखते 1-2 घंटा तक वो मूवी देखते रहा मोबाइल में। जब 1-2 घंटा बीत जाने के बाद वो देखा तो उसकी बकरियां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और वो अपने बकरी का नाम भी रखा था। एक का नाम चंपा और दूसरे का चमेली रखा था और ये नाम लेके पुकारता था। कभी भी पुकारता था तो उनकी बकरियां उनके पास आ जाया करती थी। मगर उस दिन वो काफ़ी परेशान हुआ। नाम रख के चिल्लाने के बावजूद भी उसकी बकरियां उसके पास नहीं आई। तो उसको लगा कि शायद मेरी बकरी घनी जंगल में चली गई होगी। वो अपनी बकरी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चल पड़ा। काफ़ी अंदर जाने के बाद वो अपनी बकरियों का नाम रख के पुकारते रहा मगर उसकी बकरियों का आवाज़ उसे सुनाई नहीं दिया। काफ़ी अंदर चले जाने के बाद वो सोचा कि और आगे जाएंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे और वो जंगल इतना बड़ा था कि उसको पार करते करते लगभग 2-2.5 दिन लग जाते। वो फिर आधे जंगल से वापस आने के लिए सोचा मगर तब तक वो उस जंगल का रास्ता भूल चुका था। फिर उसी जंगल में भटकते भटकते उसकी कानों को नदी का पानी सुनाई दिया। तो उसको लगा कि हाँ, अब हम शायद नदी के किनारे पे हैं और वो नदी के किनारे वाला रास्ता पकड़ के काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर बढ़ा ही होगा कि तभी उसके पैरों के नीचे कोई चीज़ दबा। वो जैसे ही अपने पैरों के नीचे देखा तो वो हैरान हो गया। उसके पैरों के नीचे एक दबा हुआ बोर्ड था और उस बोर्ड पे लिखा था, सावधान, आगे खतरा है।
वो उसे अनदेखा कर दिया और वो नदी के किनारे निकलते निकलते उन्हीं 4 खंभों के नज़दीक पहुंच गया। अभी कुछ दूरी पे था, तभी वो जो देखा उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो देखता है कि एक लड़की उस खंभे के बाजू में एक पत्थर पर बैठी हुई है और उसका मुंह जो है वो दूसरे दिशा में घुमा हुआ है और उसकी एक बकरी उस लड़की के पास ही इधर उधर टहल रही थी। वो अपने बकरी का नाम रख के चिल्लाया, आवाज़ लगाया, मगर वो आवाज़ उसकी बकरी तो नहीं सुनी। वो आवाज़ वहाँ पे बैठी लड़की ने ज़रूर सुन लिया और लड़की जैसे ही पलट के पीछे देखी तो महेश की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो लड़की दिखने में काफ़ी ही सुंदर दिख रही थी और उसके लंबे लंबे बाल जो ज़मीन को छू रहे थे। तब महेश उस लड़की को देखते रहा, फिर उस लड़की ने भी महेश को देखती रही। तभी उस लड़की ने बोला कि जी, ये बकरियां आपकी हैं। तो महेश का ध्यान हटा और अपने बालों पे हाथ फेरते हुए महेश बोला, हाँ, ये बकरी हमारी ही है, मगर मेरी एक और बकरी थी, क्या आपने उसे भी देखा? तब वो लड़की बोलती है और इशारा करते हुए बताती है कि वो आपकी दूसरी बकरी उस साइड में गई है। तो महेश उस साइड में जाता है और जाने के बाद जो वो देखता है उसे अपने आँखों पे यकीन नहीं होता। वो एकदम से जो सामने आँखों के सामने जो नज़ारा देखता है तो ऐसा मानो कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। वो काफ़ी डर चुका था वो नज़ारा देख के। वो देखता है कि जो उसकी दोनों बकरियां थी वो दोनों का सर धड़ से अलग हुआ है। सर उसका कहीं और है और धड़ कहीं और पड़ा हुआ है। और वो लड़की जो उसको पत्थर पे दिखाई दी थी, वो लड़की भी वहीं पे बैठी हुई है। और फिर से उस लड़की का मुंह दूसरे दिशा में था। तभी अचानक से लड़की महेश की तरफ देखती है। अब उस लड़की का चेहरा देखने के बाद महेश एकदम भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसका चेहरा एकदम से एक भयंकर रूप में तब्दील हो चुका था, बदल चुका था। ये देख के महेश जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर भागता है तो देखता है कि वो लड़की उसके सामने से आ रही है। फिर ये देख वो दूसरी दिशा में भागने लगता है तो फिर देखता है कि वो लड़की उसकी दूसरी दिशा की तरफ से भी उसके सामने आ रही होती है। महेश अपने से हर एक दिशा में भागने का कोशिश करता है, मगर वो भाग नहीं पाता, क्योंकि उसको वो लड़की या फिर वो डायन उसको चारों तरफ से घेर चुकी होती है। और तभी महेश कुछ सोच पाता, अचानक से वो डायन, वो चुड़ैल महेश के पास आ जाती है और सीधा अपने बड़े बड़े नाखून वाले हाथों से उसके सीने में अपना हाथ डाल देती है और उसका धड़कन बाहर निकाल लेती है। उसके बाद महेश वहीं पे डेथ हो जाता है, मर जाता है। और वो चुड़ैल फिर से
अपने स्थान पर चली जाती है। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे समाप्त होता है। और आप प्लीज़ अगर कहानी अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट कीजिए कि कहानी आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे एक नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।